खुद खींचा है, बहुतों को खींचा है। अच्छा। मैंने इंदिरा गांधी को खींचा है, राजीव गांधी को खींचा है, ज्ञानी जैल सिंह को खींचा है। अच्छा। और था इंदिरा गांधी के टाइम क्या था, उसका सदर था, उसका खींचा था। वो आया था यहाँ HMT को इनाग्रेशन करने से। अच्छा। और ये जो पिछली दफ़ा था वो AB अब्दुल कलाम क्या था, उसका भी खींचा था, वो आया था यहाँ। उसको वाजपेयी जी को खींचा मैंने। बना लेना चाहिए, मगर अभी भी ये कैमरा वर्क में है। अच्छा, वर्क में है, खींच सकते अभी हैं। भी काम करता है। वाह क्या बात है। अब तो ये मतलब ये इनकी अलग अलग ऊपर नीचे करने का। इसको नीचे व्हील लगा है, ये आगे पीछे भी जाता था व्हीलों के जरिए। अच्छा। ये इसकी ब्रेक थी, जहाँ खड़ा करना था यहाँ ये ब्रेक लगाता अच्छा, ब्रेक लगाते थे। हाँ जी। अच्छा, बहुत ही मतलब ये कहाँ का मेड वर्ल्ड बाई है, ये क्या है? मेड इन इंग्लैंड है। अच्छा, मेड इन इंग्लैंड का है। नमस्कार दोस्तों, मैं कश्मीर में हूं और कश्मीर की एक ऐसी जगह का आपको दर्शन करवाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब है जो आज इस वीडियो में मिलेंगे। फोटोग्राफी को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो इस तरीके का इतिहास यहाँ पर है कि यह हिंदुस्तान के कश्मीर का सबसे पुराना स्टूडियो है। ये महात्मा एंड कंपनी आर्ट स्टूडियो है और इसमें कई तरीके के पुराने कैमराज दिखाऊंगा, कई तरीके की नए इनोवेशन दिखाऊंगा और जिस तरीके से 1915 यानी कि 1915 भारत आज़ाद होने से लगभग 30 साल पहले की ये पूरी की पूरी स्टूडियो की स्थापना हुई थी और तब से यहाँ पर कई तरीके के कैमरे आए, कई तरीके का नया इनोवेशन हुआ। लेकिन आज ये म्यूजियम के रूप में है और यहाँ पर लोग जो भी कश्मीर घूमने के लिए आते हैं, श्रीनगर आते हैं, वो इस स्टूडियो को ज़रूर देखते हैं। मैं इस स्टूडियो का ऊपर का तस्वीर दिखा देता हूँ। महात्मा एंड कंपनी पूरा का पूरा स्टूडियो का नाम है और देखिए कोडेक, वेलकम फिल्म, महाताज, जैस आइकन फिल्म्स, यानी कि तरह तरह के यहाँ पर जो अलग अलग कंपनियों के आपको कैमराज दिखने को मिलेंगे। ये देखिए जाइसेस एक्कॉन, पंचारॉन, ये बहुत पुराने कैमरे हैं और अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा तो आप भी सोचेंगे वास्तव में क्या ऐसा भी स्टूडियो था और ऐसे भी कैमरे होते थे। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तस्वीरें अलग अलग है, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो इनके द्वारा खींची गई थी पुराने समय की, वो यहाँ पर लगी हुई है। और पूरा का पूरा स्टूडियो देखेंगे तो कई न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में इनकी फ़ोटोग्राफी की प्रशंसा होती है। और देखिए किस तरीके से यहाँ के अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स जगह जगह पर आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा और आनंद इस स्टूडियो में देखने को मिलेगा। मैं आगे दिखाऊंगा बहुत पुराने कैमरे, ये पुराने बैग भी दिख रहे हैं कैमरों के और ये ऊपर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये फोटोग्राफी की तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं, बहुत ही शानदार। और ये देखिए हिस्ट्री इस स्टूडियो की इन फोटोग्राफ्स को देखकर लगा सकते हैं इंग्लिश में अलग अलग कब का खींचा हुआ फ़ोटो है, किन का फ़ोटो है, उनकी तमाम जानकारी इसमें दी गई है। देखिए प्राचीन फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट, जब फिल्में चलती थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, उस समय की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें देखिए, बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन। ये अमरनाथ जी का शिवलिंग का भी फ़ोटो है इसमें। और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र का एक भी ऐसा तस्वीर नहीं होगा जो इस स्टूडियो में नहीं मिलेगा। और ये देखिए लीजेंड्स ऑफ वैली, यानी कि पूरा का पूरा इस स्टूडियो का वर्णन जितना कम किया जाए उतना कम है। आप बने रहिए वीडियो में, वो दिखाऊंगा अभी जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। कौन से कैमरे होते थे 1915 में, 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1945 में, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय यहाँ पर कैसे कैमरे थे, वो कैमरों की तस्वीरें मैं भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप बने रहिए मेरे साथ में, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अलग अलग जगहों पर आपको ले जाऊँगा पूरे के पूरे स्टूडियो में। बहुत पुराने देखो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं, उस समय किस तरीके से फिल्मों की धुलाई होती थी, किस तरीके का कैमरे का कवर होता था। देखिए यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें आपको लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये देखिए लेदर के बैग जो उस समय कैमरों को रखने के लिए काम आते थे, लगभग 1920-25 के आसपास की ये तस्वीरें आज मैं दिखा रहा हूँ। अलग अलग देखिए यहाँ पर अलग अलग झूम आउट, झूम इन, यानी कि क्या क्या बातें हैं कैमरे की भाषा में, किस तरीके से। ये देखिए इंक, जो अपनी फिल्में पुरानी धुलाई होती थी उसकी इंक दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अभी नई जनरेशन की एल्बम्स भी लगी हुई है
और ये देखिए बहुत पुरानी इंक है, हाँ केमिकल इंक, वही अलग अलग केमिकल्स है, अलग अलग। ये देखिए यहाँ पर बहुत पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। और अब मैं उस जगह ले जा रहा हूँ जिस जगह का आप इंतज़ार कर रहे थे कि कैमरे 1947 में कैमरे कैसे थे, 1945 में कैमरे कैसे थे और 1915 में कैमरा कैसा था। ये भी एक कैमरा ही है, ये देखिए इस पर 1938 का ये कैमरा है, देखिए 1938 का कैमरा है। चाचा जी है, चाचा जी इस कैमरे की क्या खासियत है? इस कैमरा की खासियत यह है, इसमें हम स्टूडियो से तस्वीर खींचते थे। इसमें 4 टाइप की पलेट फिल्में लगती थी, 10x12, 6x8, 4x6 और 2B साइज की वो छोटू कट फिल्म आते हैं वही लगाते थे इसमें। इसमें पीछे से देखते थे, आगे से शक्ल होता है, ये इसका शक्ल है और पीछे से इसको फिल्म लोड होते थे। अच्छा, करना पड़ता था तो फिर उसको लोड शटल करना पड़ता था। अच्छा, तो फिर उसको आगे जिसका तस्वीर खींचना था वो आगे बैठा हुआ था, तो उसकी आंखों की तरफ हमको देखना था। उसको बोलते हैं हम यस रेडी, आंखों की तरफ, कहीं वो आंख न टपकेगा तो फिर तस्वीर उड़ जाता था कहीं। अच्छा, मतलब पुराने अब जो लेंस आ रहे पुराने तरीके के ये लेंस? ये पुराना लेंस है ये, मगर अभी भी ये कैमरा वर्क में है। अच्छा, वर्क में है, खींच सकते हैं, अभी भी काम करता है। वाह क्या बात है। अब तो ये मतलब ये इनकी अलग अलग ऊपर नीचे करने का, इसको नीचे व्हील लगा है, ये आगे पीछे भी जाता था व्हीलों के जरिए। अच्छा, ये इसकी ब्रेक थी, जहाँ खड़ा करना था यहाँ ये ब्रेक लगाता था। ब्रेक लगाते थे, हाँ जी। अच्छा, बहुत ही मतलब ये कहाँ का मेड वर्ल्ड बाई है, ये क्या है? मेड इन इंग्लैंड है। अच्छा, मेड इन इंग्लैंड का है। अच्छा, ये पूरा ढांचा तो लकड़ी का बना हुआ है? हाँ, लकड़ी का बना हुआ पूरा ढांचा। इससे ब्लैक प्लेट निकलती, ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट ही आता था ना उस टाइम, पलेट फिल्म में ब्लैक एंड व्हाइट ही आता था, तो तब से ये ब्लैक एंड व्हाइट ही खींचता। अगर कलर पलेट इस टाइम आएगा कट फिल्म, वो भी खींच सकता है। अच्छा, तो फिल्में चेंज हो गई है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट उस टाइम आता है। आज का तो काफी ज्यादा जो फिल्में इसमें लगा है वो ये यहाँ पड़ा है। अच्छा, एक मिनट में ये भी दिखाऊंगा। ये पहले आते थे ये शीशे के ऊपर। अच्छा, शीशे के ऊपर फिल्म, शीशे के ऊपर आप देख सकते हैं साथियों। देखिए ये अपन जो नेगेटिव कहते थे ना, ये शीशे पर प्रिंट होता था पहले। आपको दिखाई दे रहा है, शायद तक स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो मतलब नेगेटिव आती थी वही नेगेटिव आता था, यही इसमें फिट करते थे या और भी कैमरा को उसको एक्सपोज करते थे, फिर उसको डेवलपर करते थे तो उसमें फिर ये बनता था नेगेटिव। हाँ। फिर इसको अनलार्जर में डाल के तस्वीर बनाता अच्छा। था। फिर शीशे का खत्म हो गया, फिर प्लास्टिक का बनाया उन्होंने। प्लास्टिक का अब भी चलता है, अगर आजकल बनाएंगे प्लास्टिक का होता है, वो प्लास्टिक का ये प्लास्टिक का भी दिखा रहे हैं अंकल जी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग ये है वो प्लास्टिक। हाँ, अच्छा, ये अभी जो ये शीशे का नहीं है। अच्छा, पहले ये शीशे का आता है, शीशे का ये है। अच्छा, ये टेढ़ा वेढ़ा नहीं हो जाता, ये बड़े बड़ा ये प्लास्टिक का बनाया है। अच्छा, बड़ा ये फिर प्लास्टिक का बनाया है, ये टेढ़ा भी हो सकता है। ये शीशे का है। ये शीशे आपको दिखा रहा हूँ, एक ग्रुप फोटो है ये, आपको दिख रहा होगा शायद तक। देखिए इसमें गौर से देख सकते हैं, ग्रुप फोटो है। ये कम से कम 1920-25 का होगा ये जो आपके। अच्छा, 1920-25 का फोटो है ये, अंकल जी बता रहे हैं। ये है, ये होगा कम से कम 30-40 का, 1930-40 के आसपास का। इस स्टूडियो का सबसे पुराना कैमरा कौन सा, सबसे पुराना? सबसे पुराना कैमरा है इसमें, वो बॉक्स कैमरा आते थे पहले। हाँ हाँ, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। कैमरा तो पहले ये आते थे, पहले ये आते थे। अच्छा, रील वाले नजदीक से ये सारे रील की है। इसमें 120 फिल्में लगते थे। ये भी आया था, ये पहले वो प्रोफेशनल यूज करता था। कब का जनरेशन? 30-35 से आया, 1930-35 का। ये उस टाइम का वो मूवी कैमरा फिल्म है, जिसमें सुपर 8 वीडियो वाले वीडियो, हाँ उस टाइम का वीडियो जिसमें सुपर 8 फिल्म लगते थे। अच्छा, तो ये है बॉक्स कैमरा। ये आते थे जो कोई खरीदता था, गार्डन शार्डन में लेते थे। इसमें 120 फिल्म है और प्रोफेशनल ज्यादातर ये यूज करते थे। अच्छा, ये है वो लिनहा। अच्छा, लिनहा, ये हाँ, इसमें के सिलाने चेंज आता था, इसको पीछे लगता था फिल्म। अच्छा, ये 8 भी खींचता था, 10 भी खींचता था, 12 भी खींचता था। अच्छा। क्योंकि इसके मास के ऊपर है। ये मामिया निकला है फिर बाद में, ये 120 है। ये था वो पैनोरामा कैमरा। अच्छा, पैनोरामा लंबा लंबा तस्वीर इसी से खींचा। अच्छा, ये जो लगा है यहाँ। अच्छा अच्छा, ये लगा है इसी से। अच्छा, ये तस्वीर है जो पैनोरामा अपना मोबाइल में भी अभी आता है ना, पैनोरामा, वो तस्वीर इसी कैमरे से खींची, पुराने समय में ऐसे खींचते थे।
और उसके बाद में ये नीचे वाला ये बाद में ये जनरेशन बाद में आया है 1940, 45, 50, 60, 70 अच्छा के बाद फिर आया वो एगफा तो अब आया मतलब 1950 के आसपास के सारे पहले के पहले पहले के तो पहले ये आपने पीछे मशीन लगी हुई ये क्या है ये अनलार्जर है। अच्छा ये अनलार्जर है। इससे दो तरफ की नेगेटिव लगते थे, एक में कलर लगता है, एक में ब्लैक। ये कब का है लगभग? ये बड़े से बड़ा बनाएगा, कम से कम 30 इंची 60 इंची अच्छा। तक तस्वीर। ये ऊपर जाएगा, इसको है ये पावर से ऊपर नीचे जाता है बिजली से। अच्छा हाँ, इसको ब्रेक है, इसको यहाँ से पलट लगता है। ये इसका मास्किंग बोर्ड है, इसमें नेगेटिव डालता है। जितना बड़ा बनाना हो उतना ही ऊंचा जाता था, नीचे से साइज कंट्रोल करता था। निश्चित तौर पर ये अभी स्टूडियो लगा हुआ है। स्टूडियो अंकल जी एक वो मशीन कोने में पड़ी है हाँ, ये मशीन ये वो काफी पुरानी लग रही है। ये बहुत पुरानी है ये मशीन। ये ग्लेजिंग मशीन था। अच्छा इसको यहाँ से कपड़ा खींच रहा था, पावर लगाते थे, मोटर घूम रहे थे इसको। वो ग्लेजिंग जब होता था पहले शीट पे करते थे, तो फिर उसको ऊपर रगड़ते थे, तो फिर इस पे लगाते थे। ये खुद ही ग्लेज करते थे। यहाँ से जाते थे तस्वीर, यहाँ से सूख के आते थे। अच्छा सूख के हीट करते थे। इसका अच्छा। हीट कंट्रोल ये है। ये ऑन ऑफ स्विच है इसका। अच्छा अब तो ये रनिंग में नहीं होगी? नहीं, अगर इस टाइम भी चालू करेंगे तो चलेंगे। अच्छा तो मगर काम नहीं ना है उतना। हाँ, इतना उतना काम तो नहीं। डायरेक्ट की मशीन से ही सूख के सही। निकलते, काट के निकलते। देखिए ये फोटो लगे हुए बहुत पुराने देखिए ये किनका फोटो है? नहीं, ये कंपनी वालों ने भेजा है, या हमारा फोटो है। वो बुलवाड़ है ये। अच्छा ये देखो बुलवाड़ उस टाइम है, शायद मेरे ख्याल से 35-30 का होगा। 1930-35 हाँ, तो उस टाइम उधर गाड़ियां नहीं चलता। आजकल उधर इतना रश है, कहने की बात नहीं। सही बात है। देखिए निश्चित तौर पर बहुत प्राचीन स्टूडियो, आपको पूरा स्टूडियो का दर्शन करवाए। अब मैं इस स्टूडियो के बारे में जानना चाहूँगा सर। 1915 का स्थापना दिवस, आज 2023, लगभग 110 साल से आसपास का समय हो चुका है। क्या चेंजेज आया है वर्तमान समय में देखें तो फोटोग्राफी? बहुत चेंज आए हैं, बहुत चेंजिंग आए हैं। बहुत पहले रील डालना पड़ता था कैमरा में, उसको फोकसिंग करना पड़ता था, फिर डार्क रूम में लेना पड़ता था। तब तक जिसने वो फिल्म खींचता था, तब तक उसको हार्ट बीटिंग ही समझ लो एक किस्म की होते थे उसकी, जब तक वो धोए ना उसको। हाँ, सही तो है। फिर देखने में पता चलता है कभी ये कैसा अंडर आया, मत है, दूसरा आवर आया। मत है, ब्लड मत है, ठीक है, तब उसकी सांस रुक जाती थी। अब तो ये डिजिटल कैमरा आया, हाँ, इसको तो आप ऊपर देखा से सही नहीं है, देखा, डिलीट करो। ये कलर सही नहीं है, ये करो ये करो, ये तो नहीं है। पहले स्टूडियो में हम खींचते थे, ये कट फिल्म मैंने आपको दिखाया। हाँ इसको यहाँ से देखते थे, इसको वो रिटेचिंग करते थे। वो पेंसिल आता था 2 किस्म का। अच्छा छोटा मीडियम आता था, वो रुई से इसको लगाना पड़ता था। फिर उसको शीशे पे रख के, वो बोर्ड होता था, उसके ऊपर पेंसिल से करते थे इसको। फिर थोड़ा सा रेड रंग लगाते थे, तो फिर ये तस्वीर बनाते हैं। बहुत मतलब मेहनत थी। बहुत मेहनत थी। अब आजकल वो तो खत्म हो गया। ये इसमें लगा है वो पेंसिल का इस तरह। सही है। देखो कितना है ना इसका वो चमकीला, हाँ, यहाँ से वो सही है। सर इस स्टूडियो को लेकर पॉलिटिकली बात की जाए तो कोई नेताओं ने वगैरह, यहाँ कोई बड़े नेता कोई फोटो खिंचवाने आते थे पहले? आते थे पहले, हाँ। कोई यादगार हो ऐसी, कोई बड़ा लीडर यहाँ का? तस्वीर नहीं रखा है, मगर खींचा है। हाँ। मैंने खुद खींचा है, बोतों को खींचा है। अच्छा। मैंने इंदिरा गांधी को खींचा है, राजीव गांधी को खींचा है, ज्ञानी जैल सिंह को खींचा है। अच्छा। और था इंदिरा गांधी के टाइम क्या था, उसका सदर था, उसका खींचा था। वो आया था यहाँ HMT को इनाग्रेशन करने से। अच्छा। और ये जो पिछली दफा था वो AB अब्दुल कलाम क्या था, उसका भी खींचा था। वो आया था यहाँ, उसको वाजपेयी जी को खींचा मैंने। और था जॉर्ज फर्नांडिस, और बहुतों को खींचा मैंने। मतलब जो भी यहाँ है जो भी आए, हम जाते थे फंक्शन में तो हम तस्वीर खींचते। अच्छा, आपको कितनी उम्र, लगभग कितनी एज होगी? मेरी एज है लगभग 67। अच्छा। तो मुझे हो गया यहाँ 20 दुकान में 50 साल। ओहो। मैं 6 फरवरी 1971 को आया यहाँ। अच्छा। तब मेरा दाढ़ी भी नहीं था। सही बात है। तब से भी यहाँ। निश्चित तौर पर आपका शुभ नाम तो पूछ लेता हूँ मैं सबसे बाद में। मेरा नाम सोफी गुलाम मोहम्मद। सोफी गुलाम मोहम्मद। मैं कश्मीरी हूँ। देखिए कश्मीर के सोफी गुलाम मोहम्मद है, जो इस स्टूडियो में 1971 से आए हैं। 71 लगभग 6 फरवरी 1971 को पहला डे भी याद है। और इन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर वाजपेयी सही कई ऐसे नेताओं के नाम फोटो खींचे हैं, जिनका इनको खुद भी अभी तक नाम याद नहीं। इतने सारे फोटो खींचे। देखिए इनकी जर्नी, देखिए यहाँ पर 1837 का ये कैमरे की मतलब ये दिया द इवोल्यूशन ऑफ फोटोग्राफी फ्रॉम
1000 AD टू 1841 की पहले की तस्वीरें, ये पुरानी तस्वीरें आपको पूरे स्टूडियो में देख लीजिए। और पूरा स्टूडियो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। और साथियों, इस जगह पर आप आए तो ज़रूर इस स्टूडियो को देखने के लिए आइए, क्योंकि इस तरीके की पुरानी यादें संजोई ये स्टूडियो है। और समाचार पत्रों में तो इसकी स्टूडियो की कटिंगें भरमार हैं, अपन बहुत सारे वीडियो बना सकते हैं, वो इतने कम है। और सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद साहब जो 1971 से लगातार 50 सालों से यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस स्टूडियो को लेकर आपके मन में जो जिज्ञासा थी, जो आप चाहते थे, वो बहुत पुरानी सारी की सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। और ऐसी और वीडियो भी देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज बंसी चौधरी और यूट्यूब चैनल दिव्य पंचायत पर बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।